दोस्तों दिल और दिमाग दोनों थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। दोस्तों 2010 में जिसने स्मार्टफोन के ट्रेंड को समझ लिया वो आज डिजिटल बिजनेस का किंग है, जैसे जोमेटो, ओला, फ्लिपकार्ट। 2015 में जिसने यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स को पकड़ लिया था वो आज फिनटेक वेब के अंदर बैठा हुआ है, जैसे पेटीएम, फोन पे, भारत पे, गूगल पे। दोस्तों अब 2026 आ रहा है, एक नई वेव क्वाइटली बिल्ड हो रही है, बहुत ही साइलेंटली बिल्ड हो रही है। अगर आप इस वेव को पकड़ लिया तो आप आने वाले समय में आप भी उसी तरह का बिजनेसेस बना सकते हो दोस्तों। इसीलिए मैंने बोला कि दिल और दिमाग दोनों थाम के बैठिएगा। आज देखिए, आज सबसे बड़ी रेवोल्यूशन किस चीज की आ रही, वो है ईवी रेवोल्यूशन। लेकिन ट्विस्ट क्या है दोस्तों कि लोग ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन असली पैसा ईवी के अंदर है ही नहीं। ये बहुत जरूरी है आपको जानना। असली पैसा आपको ईवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। असली पैसा है दोस्तों इसका इकोसिस्टम बनाने में। आज मैं आपके लिए 4 ऐसे ईवी वेस्ट बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं जो आपको रियल मनी बना सकता है। देखिए दोस्तों 2026 से 2030 के बीच में इसका जो ग्रोथ है वो बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है। देखिए ये मैं कोई हाइप की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज जो है ईवी की पॉलिसी काफी स्ट्रांग हो रही है, मार्केट जो है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव है और फ्यूचर जो है इसका ब्राइट दिख रहा है। ऐसे में अगर आपने यूपीआई की तरह, अगर आपने इंटरनेट की तरह इस वेव को पकड़ लिया तो आने वाले समय में एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अगले 5 साल के अंदर एनर्जी की जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से बदलने वाली। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं दोस्तों। इंडिया के अंदर ईवी का एडॉप्शन अभी शुरू हुआ है। गवर्नमेंट फेम स्कीम जो है या स्टेट सब्सिडीज है, इन सबके वजह से जो पेट्रोल का रेट है वो 100+ के साइकोलॉजिकल बैरियर को पार कर रहा है। डिलीवरी सेगमेंट इसी वजह से पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है। आज के समय में जब आप गाड़ियों को देखते हैं तो जितने भी डिलीवरी करने वाले लोग हैं सारे पिकअप लेके आ रहे हैं, ईवी का गाड़ी लेके आ रहे हैं। पहले क्या था, पहले पेट्रोल वाली, डीजल वाली गाड़ियां चलती थी, सीएनजी वाली गाड़ियां चलती थी, लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है। तो इसी वजह से इंडिया का जो ईवी सेल्स वो लाखों में पहुंच चुका है। 2 व्हीलर का ईवी ग्रोथ रेट आज 40% से ज्यादा के CAGR के रेंज में चल रहा है। 2030 तक इंडिया का ईवी मार्केट जो है वो लगभग $100 बिलियन के वैल्यूएशन को टच करने वाला है। ये इंडस्ट्री का प्रोजेक्शन है जिसको मैं आपको शेयर कर रहा हूं दोस्तों। जब ईवी का सेल बढ़ेगा तो ईवी का सपोर्ट सिस्टम कौन बनाएगा दोस्तों, और यहीं पे खड़ा होता है एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया। और आज मैं 4 ऐसी चीजों को बताने वाला हूं दोस्तों जो सब एक दूसरे से लिंक है। आप ईवी इकोसिस्टम की फ्रेंचाइजी मॉडल बना देते हैं तो सोचिए आने वाले समय में कितना बड़ा धंधा कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी बनाना नहीं बनाना ये आपका गेम है, लेकिन कौन कौन से 4 बिजनेस है जो आने वाले समय में बेहतर काम कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के यूनिक, इनोवेटिव और शानदार बिजनेस आइडियाज को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके बदले में दोस्तों हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, दोस्तों को शेयर करते चलिएगा, ताकि इसी तरह का शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक बिजनेस आइडिया के बारे में डिटेल में जानकारी। और हाँ, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक हमने इस वीडियो के नीचे पिन कर रखा है, वहां जाकर के जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि नए यूनिक आइडिया को मैं सबसे पहले वहीं पे पुश करता हूं। देखिए दोस्तों आज मैं 4 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं और इसमें से जो चौथा बिजनेस आइडिया है ये सबसे पावरफुल बिजनेस आइडिया। और मैं बताऊं कि पूरी ईवी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने का मॉडल है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। तो कुछ करिए या मत करिए, चौथे नंबर के बिजनेस आइडिया को बहुत ही डीप देखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बिजनेस आइडिया 1, ईवी का चार्जिंग स्टेशन। ये मैं कौन सा चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं, स्मार्ट प्लस स्मॉल मॉडल। ऐसा नहीं है कि ईवी का चार्जिंग स्टेशन बहुत बड़ा बनाना है, बहुत पैसे खर्च करने हैं, बिल्कुल नहीं। हर ईवी को चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ती है और आज इंडिया में ईवी का चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बहुत हाई है, लेकिन रियलिटी में बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। आपको टेस्ला लेवल का सुपर चार्जर नहीं लगाना है, स्मॉल स्केल पर मॉडल लगाना है जिसका मॉडल है 7 किलोवाट से 22 किलोवाट तक, इससे ज्यादा नहीं। एसी चार्जर में 2 से 4 पार्किंग स्लॉट जो है वो आपको रखना है, स्मॉल कमर्शियल स्पेस रखना है, और इन सबके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो दोस्तों 3 लाख से 8 लाख रुपए लगेगा अप्रोक्सीमेट, जहां पे चार्जर इंस्टॉलेशन और सिविल खर्चा सब कुछ मिला दिया जाए। अब बताती है कि ठीक है हमने चार्जर तो लगा दिया, लेकिन पैसे कैसे बनेंगे। तो देखिए पैसे बनाने के लिए आपको पर यूनिट चार्जर मॉडल अपनाना पड़ेगा। मंथली सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। अगर कोई फ्लीट वाला है जिसके
पास गाड़ियों जत्था है तो आप उसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बेस्ट लोकेशन क्या हो सकता है मैं वो भी समझा देता हूं। कोई बड़ा अपार्टमेंट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए और अपना ईवी लगा दीजिए वहां पे, जहां लोगों की गाड़ियां खड़ी रहे और चार्ज होता रहे, और इसके बदले में आप उनसे पैसे ले सकते हैं। जो हाईवे है जहां पर ढाबा लगा हुआ है वहां पर आप रेंटेड इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जो डिलीवरी हब एरिया जैसे मान लीजिए जोमेटो स्विगी इस तरह के जो डिलीवरी हब है उस एरिया के अंदर उसके बगल में आप चार्जिंग स्टेशन लगा दीजिए। अब दोस्तों ये सब करने से आपका जो पोटेंशियल है मार्केट का वो बढ़ जाए और यहां पर आप चार्जिंग स्टेशन पे एक स्टेडी इनकम जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद का जो बिजनेस आइडिया है वो इससे दमदार, कैसे मैं बताता हूं। देखिए एक नया कंसेप्ट आ रहा है ईवी चार्जिंग स्वैपिंग स्टेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है आप थोड़ा सा ये समझिए। मान लीजिए कि एक ईवी का गाड़ी है आपके पास, एक बाइक, और आप डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ब्लिंकिट पर, जोमेटो पर, स्विगी पर आप काम कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप अपनी बाइक को ले जाकर के चार्जिंग में लगाते हैं तो कितना टाइम लगेगा? कम से कम 4 घंटे चार्जिंग में लगेगा, मतलब कि पूरे दिन का 4 घंटे आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आप पैसे क्या कमाओगे? अब यहीं पे आता है बैटरी स्वैपिंग मॉडल। करना क्या होता है कि छोटे छोटे सिस्टम्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर बैटरी जो रखी गई होती है। अब जब भी आपका गाड़ी डिस्चार्ज होता है तो आप वहां पर आते हो, अपनी बैटरी को निकालते हो, उस इंजन को उस मशीन के अंदर डालते हो और मशीन से जो चार्ज है, फुली चार्ज है, वो अपने पास बाहर निकलेगा। आप उसको लाके अपने इंजन में डालोगे एंड रवाना। ये जो मॉडल है ये 2 व्हीलर ईवी सेगमेंट के लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है दोस्तों। स्वैपेबल बैटरी मॉडल, स्टेशन लगाते हैं, राइडर खाली बैटरी करता है, फुली चार्ज बैटरी को लगा लेता है। अब इस बिजनेस को करने के लिए जो पैसा लगने वाला है वो लगभग 5 से 15 लाख रुपए लगने वाला है। ये डिपेंड करेगा कि इन्वेंट्री कितना लेना है, क्वालिटी कैसी है। और रेवेन्यू की बात करें तो पर स्वैप चार्ज के लिए पैसे चार्ज कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन मॉडल कर सकते हो, B2B फ्लीट वालों से टाई अप कर सकते हो। आप जो है उन लोगों को फोकस कर सकते हो जो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और ई कॉमर्स में लास्ट माइल पे काम कर रहे हैं। और दोस्तों ईवी वेब का रियल मनी जो है वो डिलीवरी इलेक्ट्रिफिकेशन में ही है और आप इससे जो है एक बड़ा इनकम कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि जो मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा था, तो जो पहला वाला मॉडल है, जो दूसरा वाला मॉडल है, ये दोनों एक ही जगह फिट हो सकता है, मतलब ये दोनों एक जगह से आप काम चलवा सकते हो। अब हम बात करते हैं तीसरे बिजनेस मॉडल की, और दोस्तों ये है ईवी रिपेयर और मेंटेनेंस हब। आपने ईवी के अंदर देखा है तो ईवी के अंदर मैकेनिकल काम कम होता है, इलेक्ट्रिकल काम ज्यादा होता है। ट्रेडिशनल मैकेनिक बैटरी जो है वो जैसे कि कंट्रोलर, BMS रिपेयर कोई नहीं कर पाता है। 2026 तक ईवी रोड पर होंगे, लेकिन स्किल्ड ईवी टेक्नीशियन की कमी बहुत जोरों से चलेगी दोस्तों। अब आप कर क्या सकते हो? मैकेनिक का जो स्किल है उसको अपग्रेड कर सकते हो क्योंकि बाकी चीजें आपको आती है। आप नई स्किल सीख सकते हो और इस तरह का रिपेयर सिस्टम लगा सकते हो। ईवी का डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हो। अगर ईवी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लोग ले जाके वहां पे डायग्नोस्टिक करवा सकते। इसके साथ साथ बैटरी हेल्थ चेकअप सेंटर खोल सकते हो, जहां पर बैटरी के हेल्थ का चेकअप होगा। अगर बैटरी ज्यादा टिक नहीं रही है तो वो जो है वहां पे रिपेयर करने का ऑप्शन होगा या नई बैटरी का ऑप्शन होगा। इसके बाद कंट्रोलर जो है उसका मेन पार्ट है, उसको रिपेयर करने का ऑप्शन, मोटर की सर्विसिंग करने का ऑप्शन। तो ये जो है डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। और अगर आप इस चीज का बिजनेस करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 से 6 लाख रुपया लगने वाला है दोस्त। इसमें आपको टूल्स और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। बड़ा एडवांटेज क्या है कि ईवी व्हीकल्स जो है वो लो मेंटेनेंस वाला है, लेकिन स्पेशलाइज मेंटेनेंस का जो मार्जिन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग इसमें पैसा ज्यादा खर्च करते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि किसी ऐसी जगह पर जाकर के और हम इस काम को करें या अपनी सर्विसिंग कराएं जहां पर एक्सपर्ट ही ना बैठा हुआ। तो यहां पर आप एक बेहतर बिजनेस खड़ा कर सकते हो दोस्त। इसके बाद जो चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ये है ईवी कन्वर्जन किट। ये जो चौथा बिजनेस है ये बहुत पावरफुल बिजनेस है। मैं बता रहा हूं इंडिया के अंदर करोड़ों पेट्रोल स्कूटर आज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आप रेट्रोफिट किट से जो पेट्रोल गाड़ी है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अप्रूवल नॉर्म्स अगर फॉलो करते हुए आपने किया, गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपने किया, तो ये लीगल है। और लीगल रेट्रोफिट मार्केट जो है आज तेजी से ग्रो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी तरीके से एक स्कूटर जो पेट्रोल से चल रहा था, डीजल से चल रहा था, उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत जबरदस्त बिजनेस करने वाले हैं। को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? 5 से 10 लाख रुपया, जहां पर किट की इन्वेंट्री प्लस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। रेवेन्यू जो है वो लगभग आप हर कन्वर्जन पर 20,000 से 40,000 रुपए तक के मार्जिन पॉसिबल। और दोस्तों ये मॉडल की डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है। टारगेट कौन कर सकते हैं कि जो डिलीवरी राइडर्स है, जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, रूरल ट्रांसपोर्ट जो काम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए ये
डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल है दोस्तों। अब थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। अगर लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना चाहते हैं तो ईवी रिपेयर और सर्विस हब बेटर काम करेगा। अगर मिड इन्वेस्टमेंट में बात करना चाहते हैं, स्टेडी इनकम चाहते हैं, चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपके लिए बेटर होगा। B2B वालों से, बिजनेस वालों से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बैटरी स्वैपिंग करना चाहते हैं, हाई मार्जिन चाहते हैं तो ये इसके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर उससे भी हाई मार्जिन चाहते हैं तो रेट्रोफिट कन्वर्जन जो है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्तों। कि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब आपको यहां पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या मिल सकता है वो भी बताते हैं। 2026 तक स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी पुश करेगी, पेट्रोल की प्राइस का प्रेशर रहेगा, कारपोरेट ESG पॉलिसी ईवी की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अर्ली मूवर एडवांटेज जो है और लोकेशन का एडवांटेज उठाने के लिए आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप पहले कस्टमर को, सबसे पहले कस्टमर को लॉक कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों इस बिजनेस को, चारों बिजनेस को एक एरिया के अंदर शुरू करके, एक इकोसिस्टम बना करके, और सोचो अगर इसका एक फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च कर दिया तो आप जो है एक स्टोर को पूरे भारत में पहुंचा सकते हैं और इससे कितना बड़ा धंधा बना सकते हैं दोस्तों। आपको इसका पोटेंशियल अगर नजर आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इसी तरह के यूनिक, इंफॉर्मेटिव और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के लिए देखते रहिए स्टार्टअप अथॉरिटी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।